जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जोश और उमंग अच्छी बात है, लेकिन जोश जोश के अंदर आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसके लिए बोलना है, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक व्यक्ति ने पूरे के पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। एक व्यक्ति ने पूरे के पूरे देश का सर शर्म से नीचे झुका दिया है। एक व्यक्ति ने पूरे के पूरे पुरुष जाति का मान सम्मान महिला जाति के सामने गड्ढे में डाल दिया है। देश की आन बान और शान कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो कमेंट मारा इस व्यक्ति ने, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत ही दर्द पीड़ा और दुख देने वाला वो कमेंट है। इतनी घटिया निचली सोच या बिल्कुल अपमानजनक सोच वाला आदमी हो कैसे सकता है, और वो भी जनता का एक प्रतिनिधि, एक एमएलए, एक विधायक जो कि सरकार में मंत्री है। ये जो व्यक्ति आपको सामने दिखाई दे रहा है, इनका नाम है कुंवर विजय शाह। विजय शाह मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके अंदर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, यानी जनजाति मामलों के मंत्री है मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर। और इन्होंने जो कमेंट मारा है कि जिन कटे फटे लोगों ने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा है, यानी जिन आतंकवादी लोगों ने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा है, हमने उनको ठोकने के लिए उन्हीं की बहन को भेजा है, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजा है। इन्होंने यह कहा कि जिन लोगों ने कपड़े उतार उतार कर और धर्म पूछ पूछ कर हिंदू लोगों को मारा, हमारी बहन बेटियों को विधवा किया, उनको ठोकने के लिए मोदी जी उनके तो कपड़े उतार नहीं सकते, उनके कपड़े उतारने के लिए इसको भेजा, यानी सोफिया कुरैशी को भेजा है, यानी उन आतंकवादी लोगों की बहन को भेजा है। हम सबको पता है कि पहलगाम के अंदर घटना को जो अंजाम दिया गया वो आतंकवादी लोगों के द्वारा दिया गया, टेररिस्ट लोगों के द्वारा दिया गया, और उन्होंने ही धर्म पूछ पूछ कर, कलवा पढ़वा कर, कपड़े उतार उतार कर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को जड़ा था। पुरुष जाति के सभी लोगों को आपको पता है मार दिया था। तो उनको मारने के लिए उन्हीं की बहन को भेजा है, यानी आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं वो सोफिया कुरैशी को। कितनी गिरी हुई मानसिकता है, कितनी छोटी मानसिकता है। और इससे यह प्रश्न खड़ा होता है कि किस प्रकार का जनप्रतिनिधि हमने चुना है, किस प्रकार का जनप्रतिनिधि हमने चुना है, किस प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव चुना है, जिसकी इतनी घटिया निचले स्तर की और बहुत ही हीन भावना की सोच हो सकती है महिलाओं के प्रति। पूरी की पूरी दुनिया को हमने संदेश दिया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करके 9 आतंकवादियों के जो संगठन है उनको ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद पूरी की पूरी दुनिया को बताने वाली 2 महिलाएं थी। कर्नल सोफिया कुरैशी भी उनमें से एक थी। पूरी की पूरी दुनिया को भारत की महिलाओं की शक्ति के बारे में बताया कि तुमने हमारी महिलाओं से धर्म पूछ पूछ कर उनके पतियों को मार दिया और बोला था मोदी को जाके बता देना। तो इन महिलाओं ने मोदी को आके बता दिया, और मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसके बाद में हमारी महिलाओं ने पूरी दुनिया को बताया कि हमारे सरकार ने या हमारी आर्मी ने क्या किया है। तो उस महिला के लिए इतना बड़ा कमेंट बोलना बहुत गलत बात है। और इनका पूरा परिवार आर्मी में है। मैं विजय शाह को बता देना चाहता हूं, इनका पूरा परिवार आर्मी में, इनके पिताजी आर्मी में थे, इनके ग्रैंडफादर आर्मी में थे, इनके हस्बैंड आर्मी में थे, और मतलब आर्मी में है। और इनकी जो दादी थी वो भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 की क्रांति में लड़ी थी। मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि किस व्यक्ति को हमने अपनी गवर्नमेंट में ले रखा है। बीजेपी के नेता ये जाने माने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में जनजाति मामलों के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री भी सोच रहे होंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति को, मैंने तो पूरे भारत का नाम इतना ऊंचा किया, मान सम्मान यहां तक पहुंचा है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, महिलाओं के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत की महिलाएं कमजोर नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है, तुमने उनको कमजोर समझ रखा है। यहां पर इनको शायद समझाया भी जा रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कि ये क्या तूने रायता फैला दिया है, पागल आदमी, नालायक आदमी। अच्छा, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन अभी मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बीच में आया है। जैसे मैं ये बात बोल रहा हूं मुझे इतना बुरा लगा है ना, जैसे पूरे के पूरे देश की जनता को बहुत बुरी बात लगी है कि किसके खिलाफ आपने क्या बोला है, शब्द आपने क्या चुने हैं, बहुत ही घटिया शब्दों का प्रयोग किया है और बहुत ही घटिया कंपैरिजन किया है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति ने, यानी विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को
टेररिस्ट या आतंकवादियों की बहन करार दिया है, ये बोला है, तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मैं बता देता हूं कि एफआईआर वगैरह दर्ज होगी और एक बार दो बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। वैसे इसने माफी भी मांग ली पूरे के पूरे देश के सामने कि मैं जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गया वगैरह वगैरह, और घर पे जाकर भी माफी वगैरह मांग ली। लेकिन हमें ये इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसे घटिया जो राष्ट्रवादी नेता है या देशभक्ति दिखाने का दावा करते हैं बड़े पैमाने पर, उनकी सोच कितनी घटिया है। और यहां पर एक थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि जोश जोश में इसने थोड़ा सा होश खो दिया था, यह भी यहां पर आप फैक्टर मान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।